तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिग रीजंस के बारे में बताऊंगा जिसके वजह से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पा रहे हैं। यस, द 5 बिग रीजंस व्हाई यू कांट लर्न स्पोकन इंग्लिश। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं 5 रीजंस के वजह से आप भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ये 5 रीजंस कौन कौन से हैं जो कि आपको इंग्लिश बोलने से रोक रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन रीजंस में जो पहला रीजन आता है वो आता है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। और ये हर किसी का प्रॉब्लम है। मतलब अक्सर मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि सर, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट आई कांट स्पीक इंग्लिश। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप इंग्लिश लिख सकते हो, आप इंग्लिश समझ सकते हो, लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हो? मैं नहीं मानता हूं। अगर आप इंग्लिश लिख सकते हो, अगर आप इंग्लिश समझ सकते हो, तो आप इंग्लिश बोल भी सकते हो, लेकिन फिर भी आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आपको कौन रोक रहा है? डर। ये कौन सा डर है? फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो एक बात मुझे बताओगे, हाँ, हम इंग्लिश लिखते समय, हम कोई भी भाषा को जब लिखेंगे तो उस समय हो सकता है कि हम शुद्ध रूप से लिखेंगे, लेकिन बोलते समय हमसे गलती होगा ही होगा, चाहे हम कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। इवन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वे लोग भी, जो मतलब जिनके इंग्लिश पहले से अच्छे हैं, वे लोग भी बोलते समय कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं। यहां तक कि अंग्रेज लोग भी मिस्टेक करते हैं। भाई, अंग्रेज लोगों की अंग्रेजी है तो उनको तो गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन गलती वे लोग भी करते हैं। तो क्या वे लोग बोलना छोड़ दें? तो वे लोग बोलना नहीं छोड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? हम कोई भी भाषा में बात करें, हम अपने ही भाषा में क्यों ना बात करें, हमारा जो भी मातृभाषा, हमारा जो भी मदर टंग हो, हम अपने भाषा में भी जब बोलते हैं तो गलतियां करते हैं। जैसे मेरा मदर टंग हिंदी है, तो क्या मैं हिंदी में बात करता हूं तो क्या मेरे हिंदी में गलतियां नहीं है? अगर आप सही से चेक करोगे ना तो बहुत सारे आपको गलतियां मिल जाएंगी, आपको व्याकरण के बहुत सारे अशुद्धियां मिल जाएगी। हमारा हो सकता है उच्चारण भी गलत है, तो क्या हम नहीं बोलेंगे? इस डर से कि हम बोलेंगे तो हमारा उच्चारण गलत हो जाएगा, हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएगा, हमारे सेंटेंस सही से फॉर्म नहीं होंगे, तो क्या इस डर के कारण हम बोलना छोड़ दें? तो आपने भी बोलना कभी नहीं छोड़ा। आप भी अगर अपने मदर टंग में बात करते हैं, जो भी आपका मदर टंग हो, जब भी आप बोलोगे ना तो गलती उसमें होगा ही होगा। और यही चीज इंग्लिश के साथ भी है। जब इंग्लिश में भी आप बात करोगे, बोलोगे, तो गलती होगा। तो इसलिए इस डर को आज ही निकाल करके फेंक दीजिए। अब देखो, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप सबसे पहले इसको देखो। He is the non-Modi. He is a politician. No COVID-19 of India. He is the non-politician. I am the politician. 2020 outfield election. 24 Goripur Assembly legislative member. So I am helping. Giving the rise. So because full flat so I am to help me so because the giving the lockdown so better poor people, very poor people। तो ये भाई साहब आपसे पहले इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसने जो इंग्लिश की माँ बहन करी, उसके बाद भी इसको जरा से भी शर्म नहीं आया। खैर, जोक सपाट, आपको भी बेशर्म बनना पड़ेगा। बिल्कुल, आप गलती करोगे तो लोग हंसेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपके गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन पता है कौन हंसते हैं? लोग जिनको इंग्लिश खुद नहीं आती है और जो इंग्लिश सीखना भी नहीं चाहते। तो आप ऐसे लोगों के सामने बोलोगे तो आपके मजाक, आप सही इंग्लिश बोलोगे तो भी आपको क्या करेंगे? डिमोटिवेट करेंगे। तो ऐसे लोगों के सामने इंग्लिश नहीं बोलना, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं या फिर अच्छे तरीके से इंग्लिश जानते हैं, उसके पास बोलो। अगर गलती होंगे भी ना तो वे आपके सही गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे। और अगर कोई आपके गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं तो इससे आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जब तक कोई आपके गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखोगे, कैसे आप उसको सुधारोगे? बात समझ में आ रही है? और वैसे लोगों से दूर रहो जो बेवजह के आपके गलतियां निकालते हैं और उसको सुधारने के लिए भी नहीं बताते कि उसमें सुधार क्या करना है। अगर किसी ने गलतियों का पॉइंट आउट किया है और उसके साथ आपको सॉल्यूशन भी बता रहा है कि हाँ, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे सुधारते हैं, तो आप उसको वेलकम करो। अदरवाइज कोई बेवजह अगर आपके गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जिसको खुद भी नहीं पता है, तो ऐसे लोगों को कभी भी इंटरटेन मत करो, वैसे लोगों को इग्नोर करो। बात समझ में आ रही है? कभी लोग बोलेंगे अरे भाई आपका उच्चारण सही नहीं है, आप जब बात करते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपका अपना मदर टंग उसमें आ जाता है, आपका एक्सेंट, आपका इंडियन एक्सेंट उसमें आ जाता है। तो भाई क्या दिक्कत है? आपने कभी अंग्रेज को हिंदी बोलते सुना है? बहुत सारे ऐसे अंग्रेज हैं
जो हिंदी में बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं, तो जब वे हिंदी में बोलते हैं तो क्या उसका टोन जो होता है वो इंडियन टोन होता है? क्या प्योर हिंदी वाला टोन होता है? नहीं होता है। वे जब हिंदी भी बोलते हैं तो लगता है कि इंग्लिश बोल रहे हैं। क्या तुम मुझे हिंदी सिखाओगे? जब वे लोग भी बोलता है, जब वे लोग अंग्रेज लोग भी जब हिंदी बोलते हैं तो उनके अपने मदर टंग आ जाते हैं, उनके अपने इंग्लिश वाला एक्सेंट उसमें आ जाते हैं। तो हम तो वे लोग तो बुरा नहीं मानते, लेकिन हम लोग तुरंत बुरा मान लेते हैं। और हमें कोई वहाँ पर क्या करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं कि भाई आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, आपकी उच्चारण ठीक नहीं है, आप उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हो, आपका जो है ना वो इंडियन टोन, आपका भाई इंडियन टोन आ ही जाएगा। आपका जो भी मदर टंग है ना, आप कितना भी बोलो ना, आपका मदर टंग, आपका एक्सेंट उसमें आना ही आना, क्योंकि इंग्लिश आपका नेटिव भाषा नहीं है। और जो भी आप नॉन नेटिव भाषा को सीखोगे ना, या उसको बोलोगे, तो थोड़ा बहुत आपका जो मदर टंग है ना वो आ ही जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर कि हमने ऐसे भी इंडियन को देखे हैं, जब वो बोलता है ना तो पता है क्या लगता है कि वो प्योर अंग्रेज है। तो पता है उसकी जो एक्सेंट है ना, अगर उसका जन्म मान को चलो इंग्लैंड में, भले इंडियन है लेकिन जन्म उसका इंग्लैंड में हुआ है और शुरू से उसका प्रैक्टिस उसी में है, तो बिल्कुल भले वो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन उसके जो इंग्लिश है ना वो लगेगा कि हाँ भाई प्योर अंग्रेज बोल रहा है। यानी शुरू से वो दूसरी भाषा के एक्सपोजर में नहीं रहा है, जो भले ओरिजिन से इंडियन हो लेकिन शुरू से वो जिस एक्सपोजर में रहा ना, उसका टंग वही रहेगा, उसका एक्सेंट उसी तरीके से रहेगा। या आप भी चाहो ना तो आप इंडियन होकर के भी आपका जो MTI का जो प्रॉब्लम है, जो मदर टंग इन्फ्लुएंस का प्रॉब्लम है, आप उसको सुधार सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको पता है बहुत सारे अंग्रेजों को सुनना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसका नकल करना पड़ेगा, उसके टोन को समझना पड़ेगा, उसके स्ट्रेस को समझना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लगते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर प्योर शुद्ध रूप से आपको अंग्रेज नहीं बननी है। आप नेचुरल बोलो, आप इंग्लिश बोलो, लेकिन अपने ही एक्सेंट में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, मैंने कुछ अंग्रेज को देखा है जो हिंदी सीखना शुरू किए और सीखते सीखते इतना सीख गए, पता है क्या कि जैसे अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक अपने अमेरिका वाले एंड्रयू भैया है, वे क्या कर रहे हैं, वे इंडिया में ही आकर कर रहे हैं, वो बिहार में जाकर के शिफ्ट हो गए और बिहारी लोगों के एक्सपोजर में रह रहे हैं, हिंदी स्पीकिंग लोगों के एक्सपोजर में रह रहे हैं और लगातार रह रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी जो हिंदी है ना वो लग ही नहीं रहा है कि भाई वो अंग्रेज है। जब वो हिंदी बोलते हैं तो लगता ही नहीं है कि वो अंग्रेज है। Well, I know Hindi too. Oh yeah? What do you know in Hindi? Drew sub से बड़ा चूतिया है। ये कहा हो गिलो बे? तो देखिए इसमें आपको क्या लगा, ये जब हिंदी बोलता है तो लगता है कि इसका ओरिजिन ही इंडिया का है, तो इसने खुद को ढाल लिया है, समय लगा इसमें, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलते हो, आप इंग्लिश अगर इंडियन एक्सेंट में भी बोलते हो तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले क्या करो, आप बेशर्म बनोगे। आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि आप अंग्रेजी जब बोलोगे तो आपका गलती होगा, भाई गलती होगा, ये नेचुरल है, सबके गलती होते हैं, जो एक्सपर्ट है ना वो भी बोलते समय गलती करते हैं। तो बिल्कुल बेशर्म बनो, बोलो, खुल के बोलो। तो पहला स्टेप यही कि आपको बेशर्म बनना पड़ेगा और बोलना शुरू करो, टूटा फूटा जैसा बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ग्रामर नहीं चेक करना है, बस बोलते जाओ। जो अगला यहाँ पर हमारा जो दूसरा रीज़न है वो क्या है, वो है टू मच ग्रामर, नॉट इनफ स्पीकिंग। अब देखो ये प्रॉब्लम लगभग हर किसी के साथ है। आप मुझे बताओ, जब आप प्री नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हो ना, तभी से आपको इंग्लिश भी साथ में सिखाया जाता है, आपको अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, आपको लेटर सिखाए जाते हैं। छोड़ो, मैं प्री नर्सरी का बात नहीं करता हूँ, मैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक बात करता हूँ। आपके सभी क्लासेस में इंग्लिश सब्जेक्ट था कि नहीं था? क्लास 1 में भी इंग्लिश था, क्लास 2 में भी इंग्लिश था, इसी तरीके से क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, सभी में। यानी कुल मिलाकर के अगर हम कम से कम भी लेकर के चलें तो आपने 10 साल इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, 10 साल आपने इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, फिर भी आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी क्यों नहीं है? फिर भी आप इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते? पता है क्यों? क्योंकि आपको केवल लिखने के लिए सिखाया गया, आपको केवल मार्क्स लाने के लिए सिखाया गया। बात समझ में आ रही? आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं करवाई गई। तो 10 साल आपने इंग्लिश में टाइम दिया, 10 साल आपने ग्रामर पढ़े हैं स्कूल के टाइम पे, 10 साल आपने ग्रामर पढ़े हैं, और जब अब आपको फाइनली जब आपको बोलना सीखना है तो फिर से आप ग्रामर पढ़ रहे हो, फिर से आप वही गलती कर रहे हो। तो कोई भी इंसान या कोई भी ऐसा टीचर जो आपको सिखा रहा हो इंग्लिश बोलने के लिए और शुरुआत कर दे रहा है ग्रामर से, पता है फिर से आप नहीं सीख पाओगे, फिर से आपका समय बर्बाद होने वाला है, फिर से आप 2-4 साल और बर्बाद करोगे, फिर लास्ट में फिर आप थक हार के छोड़ दोगे फिर आप, ठीक है। तो ग्रामर
अब नहीं सीखना। 10 साल ग्रामर सीखने के बाद भी अगर दोबारा ग्रामर सीखने पड़ जाए ना, तो आप कभी बोलना नहीं सीख पाओगे। यानी जो चीज़ हम 10 साल नहीं किए, अब उस चीज़ पे काम करना है, बोलना है। ठीक है, परफेक्शन तो बाद में आ जाता है धीरे धीरे करके, पहले बोलना है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करना है। ग्रामर को देखो, ग्रामर क्यों सीखते हैं हम लोग? ग्रामर सीखते हैं किसी भी भाषा को शुद्ध करने के लिए, लेकिन शुद्धिकरण बाद में आता है। पहले भाई अब बोलो, है ना? तो ग्रामर पे नहीं, स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करो। ग्रामर पे नहीं, स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद जो थर्ड रीज़न है वो है पुअर लिसनिंग इज इक्वल टू पुअर स्पीकिंग। आपको पता है हर कोई को इंग्लिश बोलने सीखना है। ठीक है, सब लोग स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं, कोई लोग सुनने वाला इंग्लिश नहीं सिखा रहे हैं। अगर बोलना एक कला है तो सुनना भी एक कला है, और हम यही चीज़ नहीं करते हैं। जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगा? ठीक है, जब तक आप अच्छे इंग्लिश नहीं सुनोगे, अच्छा देखो, अच्छा खाना खाओगे ना तो अच्छा सेहत बनेगा, खराब खाना खाओगे तो खराब सेहत ही बनेगा। यानी जब आप अच्छे लोगों को सुनोगे, जितना ज़्यादा आप सुनने की कोशिश करोगे, सुनने की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही अच्छे आपके स्पीकिंग भी बनेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, भगवान ने हमें 2 कान दिए और बोलने के लिए जुबान कितने दिए? 1 दिए हैं। इसका मतलब है कि हमें सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग बोलते ज़्यादा और सुनते कम है, और यहीं से गड़बड़ हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। सर लिसनिंग कहाँ से करेंगे? आज के डिजिटल ज़माने में सोशल मीडिया में आप लंदपंथ चीज़ों देखोगे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे अच्छे इंग्लिश स्पीकर मिल जाएंगे जिनको आपको देखना चाहिए, जिनको आपको सुनना चाहिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा यूट्यूब पे कौन कौन से चैनल है जहां पर मैं लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकता हूं, या कौन कौन से ऐसे शख्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं या महान लोग हैं जिनके इंग्लिश हम सुन सकते हैं और अच्छा इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन लिसनिंग आपके हर दिन होनी चाहिए। लिसनिंग को छोड़ दोगे और आप सोचोगे कि आपके स्पीकिंग अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए लिसनिंग, आप लोग लिसनिंग का जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, ये भी एक रीज़न है आपके इंग्लिश नहीं बोलने का। ठीक है, आगे देखो। अगला जो रीज़न है वो है नो स्पीकिंग एनवायरमेंट। बात समझ में आ रही? अब एक बात मुझे बताओ, देखो भाषा क्या है? भाषा 2 वे ट्रैफिक है। लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? ये 2 वे ट्रैफिक है, यानी दोनों तरफ से चलना चाहिए। अगर आप अकेले हो और आपके पास कोई दूसरा बातचीत करने के लिए नहीं है, आपके पास दूसरा कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, तो पता है आपकी स्पीकिंग कभी नहीं सही हो पाएगा। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये बिगेस्ट चैलेंज है। हर किसी के पास स्पीकिंग पार्टनर नहीं होता है। आप मुझे बताओ, क्या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी इंग्लिश बोलते हैं? आपका आंसर है सर नहीं। क्या आपके फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों में से कोई लोग इंग्लिश बोलते हैं? आपका आंसर है नहीं। क्या आपके स्कूल या कॉलेज में जो आपके क्लासमेट है, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं? आप बोलोगे सर नहीं। अच्छा, आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़ते हो, स्कूल पढ़ते हो, कॉलेज पढ़ते हो, क्या वहाँ के टीचर इंग्लिश में बात करते हैं? आप बोलोगे नहीं। तो हर जगह आपका जवाब है नहीं, तो इसका मतलब आपके पास स्पीकिंग पार्टनर नहीं है। तो जब आपके पास स्पीकिंग पार्टनर नहीं है तो फिर आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे किसके साथ? और ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। यानी हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, जहां पर आपको इंग्लिश बोलने वाले लोगों का एक्सपोजर मिल जाएगा ना, जहां पर ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा ना, वहां पर आप सबसे पहले सीखोगे, जल्दी सीखोगे आप। ठीक है, अगर कोई आपको पकड़ करके ले जाए लंदन और लंदन में आपको छोड़ दे और लंदन में अगले आपको 5 से 6 महीना रहना पड़ जाए, तो शुरू के 1 से 2 महीना दिक्कत होगा। लेकिन वहाँ पर आप हर जगह देखोगे कि लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आपकी मजबूरी होगी, आप सुन सुन करके वैसा इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा और आप उस इन्वायरमेंट में रह करके, बोलते ना जैसा देश वैसा भेष। तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश आता है, आपने बहुत इंग्लिश सीखा है, बहुत सुना भी है, लेकिन किसके साथ हम बातचीत करें, प्रैक्टिस हम किसके साथ करें? अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है ना, तो इट्स लाइक कि आप वैसा स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए गए हो जहाँ पर पानी नहीं है। बिना पानी का स्विमिंग कैसे सीखोगे? तो इसलिए वो इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो सर इसको कैसे रिजॉल्व करें? ये तो प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं है ना, तो डिजिटल इन्वायरमेंट तो जरूर है ना। आज के टाइम पे ये डिजिटल ज़माने में भी अगर आपको कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है।
फिजिकल स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं, लेकिन डिजिटल इन्वायरमेंट तो है। इसका तो फायदा उठाओ इस डिजिटल वाले जमाने में। तो आप बताए क्या करो ना, सबसे पहले आप सेल्फ टॉक करो। सेल्फ टॉक का मतलब समझ रहे हो? सेल्फ टॉक का मतलब खुद से बात करो। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा पार्टनर जो होता है ना, उसका खुद का सेल्फ होता है। मैं भी अपने टाइम में बहुत सेल्फ टॉक किया, अभी भी मैं सेल्फ टॉक करता हूं। जब मुझे कोई नहीं मिलता है स्पीकिंग पार्टनर तो मैं सेल्फ टॉक करता हूं। तो सेल्फ टॉक सबसे पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन पता है, गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करो। गूगल असिस्टेंट या सीरी हो गया ना, तो ये सब का तो छोटा सा डिवाइस भी आता है, लेकिन आजकल गूगल असिस्टेंट आपके मोबाइल पे भी मिल जाएगा। आप गूगल असिस्टेंट से बात करोगे ना तो रिप्लाई करेगा, आपको बोल करके रिप्लाई करेगा। आप बोल करके सवाल उससे पूछो, बोल करके रिप्लाई करेगा, और इससे आपका प्रैक्टिस, डिजिटल प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। बात से समझ में आ रही है? या साथ ही साथ आजकल टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे पब्लिक ग्रुप मिल जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, जहां पर 24 घंटा इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस होते रहता है। तो आप भी उन ग्रुप्स में शामिल हो जाओ और कोशिश करो चांस लेने के लिए, ठीक है? तो डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करो भाई, ठीक है? हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं है, डिजिटल इन्वायरमेंट से हम पार्टनर खोजेंगे। तो बिना, जब तक सराउंडिंग में आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ना, आप नहीं सीख पाओगे। आपको इन्वायरमेंट मिलेगा नहीं, आपको इन्वायरमेंट खुद क्रिएट करना पड़ेगा। या वैसे इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट आपके पास चल के नहीं आएंगे, आपको खुद खोजना पड़ेगा कि ऐसा इन्वायरमेंट कहाँ पर है, या ऐसे दोस्त हमें कहाँ मिलेंगे, ऐसे लोग हमें कहाँ मिलेंगे जो कम से कम हमारे साथ आधा घंटा भी टाइम दे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। भाई हम किसके साथ हम बात करेंगे जब कोई मेरे पास होगा ही नहीं? तो अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लो, ठीक है? बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। आगे देखो, और ये जो आखिरी जो पांचवा रीजन है, ये जो पांचवा रीजन है ना, वो क्या है? द डिजायर फॉर परफेक्शन। अगर आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में रहोगे ना, आप कभी इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करोगे। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागो, पहले शुरू करो। किसी भी काम को करना शुरू करना सबसे बड़ी चीज होती है। परफेक्ट बनना नहीं, परफेक्ट कोई एक दिन में नहीं बन सकता है। परफेक्शन कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। अगर आप टाइम नहीं दिए हो, प्रैक्टिस नहीं किए हो उसमें, अगर कोई इंसान किसी चीज के पीछे 5 साल 10 साल समय दिया है, उसके पीछे प्रैक्टिस किया है, तो उसको परफेक्शन मिल सकता है, आपको नहीं मिल सकता है। तो शुरुआत में परफेक्शन के बारे में मत सोचो, बस बोलो। बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप समझदार इंसान है। अब ऐसा कि ठीक है, मैंने बोला कि भाई गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने शुरुआत में गलत इंग्लिश बोलना शुरू किया और अगले 5 साल के बाद भी आप गलत इंग्लिश ही बोल रहे हैं, यानी कि आपने शुरू तो कर दिया, बाकी आपकी लर्निंग कुछ नहीं हो रही है ना? तो शुरू में गलत बोलो, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारो। आप खुद बोलो, और बोलने के बाद आप खुद बाद में सोचो कि भाई हमने जो उस समय उससे बात जब हम कर रहे थे, जो हमने सेंटेंस बोला, क्या वो सेंटेंस हमने सही बोला? बाद में सोचो। जब तक आप सेल्फ टॉक नहीं करोगे, खुद से नहीं पूछोगे कि हमने कहाँ गलती किया, वो गलती आपको नहीं पता चलेगा। हर बार आपके गलती को पॉइंट आउट करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो हमें कोई पॉइंट आउट करने वाले लोग होने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा। हम तो भाई 10 साल इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश पढ़े, ग्रामर पढ़े, तो हम तो इतना तो एनालाइज कर पाएंगे कि हमने हाँ गलत बोला है। और नहीं तो फिर जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हो ना, आजकल तो भाई एआई का जमाना है, आप एआई में जाकर के चैट जीपीटी में जाओ और जो सेंटेंस आपने बोला सेंटेंस को लिख दो और पूछो कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, तो आपको करेक्ट करके बता देगा। तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि आपने जो बोला वो गलत बोला या सही बोला, वहीं से वेरीफाई हो जाएगा। आप एआई का यूज़ कर लो, अगर कोई आपके गलती को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है तो एआई को यूज़ कर लो, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये 5 रीजंस है। इन 5 रीजंस में मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल कसम से मैं बता रहा हूँ, अगर ये 5 रीजंस पे अगर आपने काम करना शुरू कर दिया ना, बिल्कुल आपका मतलब इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगा, और समय के साथ आपकी फ्लुएंसी भी आ जाएगी, और समय के साथ आपका परफेक्शन भी धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन शुरू में मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की चाह मत रखना, कभी नहीं सीख पाओगे, कभी शुरू कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है? तो चलिए एक बार हम यहाँ पर क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने ये कौन कौन से 5 रीजंस पे बात किया, ठीक है? तो देखो ये 5 क्विक रिकैप क्या है। सबसे पहली बात है कि आपको फियर ऑफ मिस्टेक्स है ना, गलती होने का जो डर होता है, इसको निकाल फेंको आज ही। गलती करो और गलती करो, 100 गलती करो और सीखो, गलती करो और सीखो, बस यही स्टेप दोहराना है, गलती करो और सीखो, गलती करो और सीखो, ठीक है? तो डर को निकाल देना। दूसरी चीज क्या करना है, ग्रामर ओवरलोड, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ग्रामर को कंज्यूम मत करो, ठीक है? पहले बोलना सीखो, बाद में सुधारो, बाद में ग्रामर सीखना। दोबारा अगर ग्रामर सीखना है तो बाद में सीखना, पहले बोलना सीखो, ग्रामर को ज्यादा ओवरलोड मत करो। अच्छा, नो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल रहा है,
इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो पता है क्या करो, फिजिकल नहीं तो डिजिटल इन्वायरमेंट बनाओ भाई। फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं तो डिजिटल इन्वायरमेंट बनाओ। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है पुअर लिसनिंग, है ना, जो आप सुनते ठीक से नहीं है। सही से सुनना सीखो, पहले सुनने की आदत डालो। सुनने की आदत डालोगे तो बोलने की भी आदत लगेगी और अच्छी आदत लगेगी। तो सुनो ठीक से, है ना। डेली आपको एक्टिव लिसनिंग करना है, आपको डेली एक्टिव लिसनिंग करना है और फिर उसको शैडोइंग करना है। शैडोइंग का मतलब होता है कॉपी करना है, रिपीट करना है आपको। जैसे देखो, मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा, यूट्यूब पे मैंने एक शॉर्ट देखा जैक मा का। तो जैक मा, अरे वही जो अली बाबा के फाउंडर है, तो जैक मा का मैंने एक शॉर्ट देखा, उसमें पता वो क्या बोल रहे थे, लैंग्वेज इज सो इंपॉर्टेंट, व्हेन यू लर्न द अदर लैंग्वेज इट्स ईजी फॉर यू टू कम्युनिकेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। तो वो इस शॉर्ट में ये लाइन बोल रहे थे। पता है, मैंने ये लाइन को सुन लिया, मैंने बहुत ध्यान से सुना, मैंने एक बार नहीं 2-3 बार सुना मैंने। और पता है बाद में हम क्या किए, उसको हम खुद दोहराना शुरू कर दिए, हम उसको खुद रिपीट करना शुरू कर दिए। पता है, अब हमने जैक मा का वीडियो को मैंने साइड कर दिया, अब मैं उसको खुद से रिपीट कर रहा हूँ। लैंग्वेज इज सो इंपॉर्टेंट, और उसी के जैसा नकल करो, मिमिक्री करो, उसके टोन का नकल करो, उसका बोलने के स्टाइल का नकल करो, ठीक है। लैंग्वेज इज सो इंपॉर्टेंट, when you learn the other language it becomes easy for you to communicate and easy to understand and be understood। पता है उसने जो सेंटेंस बोला, आप उस सेंटेंस को 5 बार नकल करके दोहरा दो, देखना फिर कैसे लिसनिंग के साथ साथ आपका आउटपुट भी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो 5वां जो कारण है, जो मिस्टेक या फिर आप करते हो, उसको कैसे अवॉइड करना, ध्यान देना। डिजायर फॉर परफेक्शन, परफेक्शन के डिजायर मत रखो यार, ठीक है। बस शुरू कर दो, बाद में उसको अपग्रेड करना, बाद में परफेक्शन लाना, पहले शुरू कर दो, परफेक्शन के पीछे मत भागो, वो अपने आप परफेक्शन समय के साथ और प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, ठीक है। तो ये 5 रीजंस है, अगर आप इस पे काम करना आज से ही शुरू कर देते हो, बिल्कुल आपका जो है ना, जो बैरियर बना हुआ अब तक बोलने के लिए, बोलने का जो हेजिटेशन है, जो डर है, वो आपका सही हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे आकर के इसी वीडियो में कमेंट करके बताना, लेकिन आपको ये चीज़ शुरू करना पड़ेगा आज ही से, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताओगे इन 5 रीजंस के, अच्छा इन 5 रीजंस में से क्या इनमें से कोई भी एक भी रीज़न कॉमन है जो आप फेस करते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ इनके अलावा और कौन से चैलेंजेस आप फेस करते हैं जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, तो आपको और कौन कौन से दिक्कतें आती हैं, आप कमेंट में लिख करके मुझे बताना। अगर आप अपना प्रॉब्लम शेयर करोगे तो मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन का वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा। अगर यूज़फुल लगा तो आप एक लाइक ज़रूर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में। और इसी तरीके के इंग्लिश सीखने के लिए यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे इसी तरीके के एक नए यूज़फुल वीडियो में। थैंक यू।